नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो काफ़ी समय हो गया है वीडियो को आने में। मेरा एग्ज़ाम था और भी कुछ कारण थे, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आज से हमारी यूपीएसआई की सीरीज़ शुरू होती है। इस वीडियो में हम लोग क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने संज्ञा सर्वनाम के बारे में विस्तृत चर्चा की है, भाषा के बारे में। तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करें और वहाँ पर देखें, सभी वीडियो अपलोडेड हैं। वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, बिना किसी देरी के। इस टॉपिक में हम लोग क्रिया के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो मेरा परिचय है, मेरा नाम शिवांश है। क्रिया क्या होती है? क्रिया जिन शब्दों में काम का करना या होना पाया जाए, काम का करना या होना पाया जाए, उन्हें क्रिया कहते हैं। कैसे? क्रिया का अर्थ होता है काम का करना या होना, इसलिए क्रिया से सदा कार्य का बोध होता है। क्रिया तीन प्रकार के शब्दों से बनती है। कैसे? धातु से। धातु से पढ़ना, जैसे पढ़ धातु है, पढ़ना। ना लगकर। हथियाना, जैसे हाथ संज्ञा है, हथियाना। विशेषता विशेषण। चिकना विशेषण होता है, चिकनाना हो जाएगा। ठीक। हिंदी की अधिकांश क्रियाएं धातु से बनती है। धातु तो आप लोग जानते होंगे, जैसे कि पठ धातु है, पढ़ना। और खाना खा धातु से हो जाएगा, अलग कर देंगे उसको हम। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। इसका अर्थ है वह सामान्य क्रिया से ना हटा देने पर जो शब्द रह जाता है उसे धातु कहते हैं। पढ़ना धातु है, पठ धातु है। तो पढ़ना में पढ़ यानी कि पठ है, तो जो रह जाएगा वो मूल रहेगा, वो धातु रहेगी। ठीक है। पढ़ना में ना हटा देंगे हम, तो जो पढ़ना जो मूल धातु है, इसमें ना लगकर पढ़ना एक क्रिया हो गई है। धातु का अर्थ है क्रिया का मूल रूप। PYQ है ये, प्रीवियस ईयर में आया है। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। ठीक। क्रिया के भेद। मुख्यतः क्रिया का विभाजन निम्न आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से आधार है? पहला है कर्म के आधार पर। कर्म में कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं कर्म के आधार पर। अकर्मक क्रिया, जहाँ कर्म की आवश्यकता ना पड़े, अकर्मक। सकर्मक में क्या होता है? जहाँ कर्म की आवश्यकता पड़े। देख लिए तो उदाहरण। क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, यानी कि यहाँ कर्ता इंपोर्टेंट है, कर्म इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है। वहां अकर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चा रो रहा है, कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है, बच्चा कर्ता। नेहा हंस रही है, कौन हंस रही है? नेहा हंस रही है। क्लियर। कुछ अकर्मक क्रियाएं जैसे रोना, होना, निकलना, चमकना, मुस्कुराना, मरना, रूठना, ठहरना, उछलना, कूदना, बरसना, फांदना, दौड़ना, ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है जी, अकर्मक क्रियाएं हैं। यहाँ पर कर्ता इंपोर्टेंट होता है। प्रश्न करने पर वाक्य में कौन का उत्तर मिले, कौन रो रहा है, कौन हंस रही है, तो यहाँ पर कौन इंपोर्टेंट है यानी। ठीक। वहां अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता पड़े, यानी कि यहाँ पर कर्म महत्वपूर्ण है, अर्थात क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े, तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राधा पत्र लिखती है। राधा क्या लिखती है? पत्र लिखती है, यानी कि कर्म इंपोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर राधा करता है, पत्र कर्म है, लिखती है क्रिया है। यहाँ क्रिया लिखती है का प्रभाव कर्म यानी कि पत्र पर पड़ रहा है, इसलिए इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। जहां प्रश्न करने पर वाक्य में क्या या किसको या किसकी किसका का उत्तर मिले, वहां सकर्मक क्रिया होती है। राधा क्या लिखती है? राधा पत्र लिखती है। क्लियर। सकर्मक क्रिया के भी प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक। आप नाम से ही पढ़ सकते हैं, एक कर्म जहाँ एक कर्म है, द्विकर्मक जहाँ दो कर्म है। जहाँ वाक्य में एक कर्म हो, राधा ने भोजन किया, क्या किया? राधा ने भोजन किया, एक कर्म भोजन हो गया। जहाँ वाक्य में दो कर्म हो, जैसे उसने भिखारी को कंबल दिया, उसने भिखारी को क्या दिया? कंबल दिया। किसको? कंबल दिया। कंबल हो जाएगा क्या? क्या क्या का उत्तर है? कंबल। किसको? भिखारी को, यानी भिखारी दो कर्म हो गए इसमें, द्विकर्मक होगी। ठीक। व्युत्पत्ति यानी कि रचना के आधार पर, ये भी देख लेते हैं। रचना के आधार पर क्रिया धातु के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल धातु यानी कि मूल, पढ़ना एक क्रिया है। पठ धातु, पठ जो मूल है,
उसको हम तोड़ नहीं पाएंगे। चलना, जा, बैठ, लिखना, लिख, उठ, जाए, लिख ना हो जाएगा यौगिक, खाना हो जाएगा यौगिक, खा, बैठ, चल, ये सब हो जाएंगे मूल धातु, इनको हम तोड़ नहीं पाएंगे। बैठना को कैसे तोड़ेंगे, बा और ठा, नहीं। फिर फिर अब वो अक्षर हो जाएंगे। अभी क्या है, धातु, मूल। बैठ एक शब्द है, पढ़ना, लिख, उठ, ये मूल है, इनको हम तोड़ नहीं पाएंगे। यौगिक आप शब्द से ही दे सकते हैं, यौगिक का मतलब योग, यानी कि दो शब्दों से बना है। ये धातु क्रियाएं मूल धातु में प्रत्यय लगाकर एक से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाई जाती हैं। ठीक है। भागना, भाग प्लस ना, खा प्लस ना, खाना, रह जाना, पी लेना आदि। ठीक है, यौगिक धातु हैं ये। नाम धातु क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं यौगिक धातुओं के ही समान होती हैं। क्रिया के अन्य भेद में व्याकरणों, मतलब सबके अलग अलग मत हैं, जितने भी जो लिखा व्याकरणक हैं, जिन्होंने व्याकरण की रचना की, उन्होंने अपने हिसाब से जो भेद बनाए हैं क्रिया के। एक होती नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली धातुएं नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। संज्ञा किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति के नाम, ठीक है, किसी देश, सब आ जाएगा इसमें, नाम आ जाएगा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, काला है, गोरा है, नाटा है, वो सब विशेषण हो जाएगा अपना। ठीक है। कैसे, संज्ञा से बात, बतियाना, लात, लतियाना, हाथ, हथियाना, लाज, लजाना। सर्वनाम से बात, यहाँ पर कुछ और होगा, बात क्या हो जाएगा, बात। सर्वनाम से अपना एक सर्वनाम है, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर अपनाना हो जाएगा। विशेषण से गर्म, यानी गरमाना, झूठ का हो जाएगा झुठलाना, झूठ एक विशेषण है, इसका हो जाएगा क्रिया झुठलाना। लात का लतियाना हो जाएगा, हाथ, तो ये सब संज्ञा है। ठीक। प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवा रहा है। बात ये, हाँ यार, विशेषण हो जाए, विशेषण में आएंगे ये दोनों, बात विशेषण में आएगा और लाज विशेषण में आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये विशेषता बता रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवा रहा है या करने के लिए प्रेरित कर रहा है। कैसे, राजू ने अपना पत्र राधा से लिखवाया। अपना पत्र किससे, राधा से लिखवाया। एक प्रेरणार्थक क्रिया, अपना काम स्वयं नहीं कर रहा है, वो दूसरों से करवा रहा है या करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसने राधा को एक कहानी सुनाई। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता एक क्रिया को पूरी कर तुरंत दूसरी क्रिया शुरू कर देता है, तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। राधा ने नहाकर पूजा की, नहाकर पूजा की, यहाँ पर राधा करता, नहाकर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, पूजा की मुख्य क्रिया। ठीक है। जब करता एक क्रिया को पूरी कर तुरंत दूसरी क्रिया कर शुरू कर देता है। नामबोधक क्रिया क्या होती है, संज्ञा या विशेषण शब्दों के साथ क्रिया जुड़ने से जो संयुक्त रूप प्राप्त होता है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। संज्ञा या विशेषण शब्दों के साथ क्रिया जुड़ने पर, संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ क्रिया जुड़ने पर जो संयुक्त रूप प्राप्त होता है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। कि जैसे उसने मोहन को तलवार मारी, यहाँ तलवार क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, मारी क्रिया हो जाएगी, तलवार मारी नामबोधक क्रिया है, तलवार मारी क्या हो जाएगी, नामबोधक क्रिया। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया जुड़ने से, क्रिया जुड़ने से, संज्ञा विशेषण, समझ रहे हैं आप लोग, क्रिया जुड़ने से जो संयुक्त रूप प्राप्त होता है, संयुक्त रूप प्राप्त होता है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। वह व्यक्ति दुखी रहता है, दुखी हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, रहता है क्रिया, तो ये हो जाएगी नाम, दुखी रहता है नामबोधक क्रिया। ठीक है। जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता देंगे, हम उसको वहीं पर एक्सप्लेन कर देंगे इसको। ठीक। अगर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा या कुछ रह जाएगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा आप, तो उसको हम वीडियो में शामिल कर लेंगे अगली। ठीक है। कुछ कमी रह जाए कुछ आप हमें बता देना। जो क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करे, रवि पढ़ता है मुख्य क्रिया, रही थी सहायक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है थोड़ी, वाक्य पूरा नहीं है इसमें। ठीक है।
यानी सीधी बात है, जो मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करे उसे सहायक क्रिया कहते हैं। सजातीय क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं में कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हो। कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हो, सजातीय सजातीय, ठीक है, उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। रोहन ने खाना खाया, खाना, खा धातु, खा खा, समझ गया? दोनों एक ही धातु से बनी है। यहाँ खाना कर्म और खाए क्रिया, खा धातु सजातीय क्रिया है, ठीक है। संयुक्त क्रिया में क्या होता है? जहाँ दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग एक साथ हो, वह क्रिया का वह रूप संयुक्त क्रिया कहलाता है। जैसे लिखना और चुका, राहुल इस कहानी को लिख चुका, तो यहाँ पर हो जाएगा लिख चुका संयुक्त क्रिया हो जाएगा। यहाँ लिख तथा चुका अलग अलग क्रिया शब्द हैं, लिख चुका संयुक्त क्रिया हो जाएगा। वह इस पुस्तक को पढ़ने बैठ गया, बैठ गया, पढ़ने बैठ गया, तीनों हो जाएंगे इसमें। पढ़ने बैठ तथा गया क्रिया शब्द है, और पढ़ने बैठ गया संयुक्त क्रिया हो जाएगा। संयुक्त क्रिया का मतलब दो ही शब्द नहीं, दो ही क्रिया नहीं, दो से ज्यादा भी क्रिया हो सकती हैं, ठीक है। ये नीचे वाला उदाहरण है दो से ज्यादा क्रियाओं का, वो संयुक्त क्रियाओं में आ जाएगा। चलिए फिर उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। पी वाई क्यू है, जो जितने भी हमने इसमें उदाहरण शामिल किए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, हमने आपको बताया था राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, कौन सा हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? श्याम बाजार जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा सकर्मक क्रिया। कहाँ जा रहा है? बाजार, यानी इसमें कर्म महत्वपूर्ण है। राम हंसता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप शामिल है, कौन सा प्रकार है? अकर्मक क्रिया। यहाँ पर मतलब कर्म इंपोर्टेंट नहीं है, राम इंपोर्टेंट है। कौन हंसता है? राम हंसता है। मनोहर सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है? अकर्मक क्रिया। कौन सो रहा है? मनोहर सो रहा है। जो क्रिया संज्ञा विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। हमने आपको उदाहरण में बताया था कि संज्ञा विशेषण से बनती है जो क्रिया उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। इनमें से किस वाक्य में सजातीय सजातीय क्रिया का बोध है? सजातीय, समझ रहे हैं मतलब? जीना एक कला है, पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, और है अनेक बोलियां बोलता है, राम खिलकर चला गया। अनेक बोलियां बोलता है, सजातीय, बोलना बोलना दोनों सजातीय हैं, तो सजातीय क्रिया हो जाएगा, ठीक है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? यहाँ पर कर्म नहीं है। कौन हंसता है? श्याम, श्याम हंसता है, ये हो जाएगा। क्रिया का मूल रूप हमने आपको बताया था, क्या है क्रिया का मूल रूप? धातु। बच्चा सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अकर्मक क्रिया। कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है, सीधी बात। राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया। राम क्या खाता है? राम आम खाता है। सिंपल क्रिया, टॉपिक सिंपल है। बस छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको ईमानदारी से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। जो भी कमियां वीडियो में रह गई हो आप हमें वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम आगे वाली वीडियो में इसके लिए सुधार कर सकें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।